गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस सीरीज़ में इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी चैनल पे 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो वो वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। और यकीन माने दोस्तों, कभी आप इस सीरीज़ को, इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया, कोई धन 6 वर्ष में 1000 रुपये तथा 9 वर्ष में 1331 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 2 समय दिया आपको और 2 मिश्रधन दिया है। कोई भी राशि 6 वर्ष में 1000 रुपये हो जाता है और वही राशि 9 वर्ष में 1331 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको बनाने का तरीका होता है, एक आपको बोला है कि कोई भी धन 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 1000 रुपये हो रहा है और वही पैसा उसी दर से 9 वर्ष में 1331 रुपये हो जाता है। इस कंडीशन पे वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों दर निकालने का फार्मूला होता है, दर निकालने का तरीका होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दर निकालना है तो दर इज इक्वल टू आपको लिखना है दूसरा वाला मिश्रधन। दोस्तों यहाँ पे जो 1000 रुपये दिया है आपका पहला मिश्रधन है और जो 1331 रुपये दिया है आपका दूसरा मिश्रधन है। तो दर निकालना है तो इसको लिखना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। जो दूसरा मिश्रधन दिया है वो आपको लिखना है पहले, तो दूसरा मिश्रधन डिवाइडेड बाय पहला मिश्रधन। दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि दूसरा मिश्रधन अपॉन पहला मिश्रधन, फिर ब्रैकेट लगाना है और लिखना है आपको 1 अपॉन, और यहाँ पे जितना भी समय दिया, जितना भी वर्ष दिया उसका डिफरेंस लेना है। तो दर निकालने का फार्मूला होता है दूसरा मिश्रधन अपॉन पहला मिश्रधन का होल पावर 1 अपॉन 1 कंपलसरी लगाना है आपको, और यहाँ पे 1 के अपॉन में लिखना है आपको जितना भी वर्ष है उनका डिफरेंस लेना है। तो 9 वर्ष में से 6 वर्ष चले जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 वर्ष। 1 कंपलसरी लिखना है और 1 के नीचे आपको वर्षों का डिफरेंस लेना है। तो 9 वर्ष में से 6 वर्ष घटाया तो अपना आंसर आया था 3। -1 गुनीला 100% करना है और इस तरीके से आप इसका दर इजीली निकाल सकते हो। बस ये आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, बट जब आप इसका प्रैक्टिस करते हो तो यही आपको ईजी लगता है। आपको बोला था कोई धन 6 वर्ष में 1000 रुपये, 9 वर्ष में 1331 होता है, दर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो दर इज इक्वल टू दूसरा मिश्रधन अपॉन पहला मिश्रधन, 1 कंपलसरी लगाना है। यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंस समय का, वर्षों का, -1 गुनीला 100%। तो दर इज इक्वल टू, अब दोस्तों किसी का भी पावर 1/3 है, किसी का भी पावर 1/3 है, मीन्स आपको उसका क्यूब रूट निकालना होता है। तो 1331 अपॉन 1000 ये किसका क्यूब रूट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली किसी का भी पावर 1/3 होता है, इसका मतलब होता है आपको क्यूब रूट निकालना होता है। मान लो आपको दे दिया 125 का पावर 1/3, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि 125 किसका क्यूब रूट है, किसका घनमूल है, तब अपन इसका आंसर लिखते हैं 5। तो 1331 दोस्तों क्यूब है 11 का, अपॉन 1000 क्यूब है 10 का, तो 11/10 -1 गुनीला 100%। अब इसको सॉल्व करना है। तो दर इज इक्वल टू 11 - 10 अपॉन 10 गुनीला 100%। दोस्तों आप 10 से इस 1 0 काट सकते हो, तो 11 - 10 इज इक्वल टू 1। तो 11 - 10 इज इक्वल टू 1 गुनीला 10, अपना आंसर आएगा 10%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है और दर निकालना है तो आपको इस तरीके से इसको लिखना होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 फिर से। यहाँ पे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन 5 वर्ष में 625 रुपये तथा 7 वर्ष में 784 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको बोला है कोई भी मूलधन 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है और वही मूलधन उसी दर से 7 वर्ष में 784 रुपये हो जाता है। इस कंडीशन पर अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 वर्ष में जो 625 रुपये दिया ये आपका मिश्रधन है और ये अपना पहला मिश्रधन है, और वही पैसा 7 वर्ष में 784 रुपये हो जाता है, तो ये अपना दूसरा मिश्रधन है।
इस कंडीशन में निकालना है अपने को चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों दर निकालने का फार्मूला होता है, दर निकालने का तरीका होता है, एक्चुअली इस कंडीशन में आपको निकालना है दर, तो आपको लिखना होगा दूसरा मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा मिश्र धन दिया आपका 784 डिवाइडेड बाय पहला मिश्र धन, तो पहला मिश्र धन दिया आपको 625, इसका होल पावर 1 अपॉन, और यहाँ पे आपको 1 के नीचे आपको लिखना है वर्षों का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे आपको पहला समय दिया 5 वर्ष, दूसरा समय दिया आपका 7 वर्ष, और जब आप इसका डिफरेंस लोगे 7 वर्ष माइनस 5 वर्ष, तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे 2। दोस्तों सॉल्व करने का तरीका होता है दूसरा मिश्रधन अपन पहला मिश्रधन का पावर 1 अपॉन वर्षों का डिफरेंस, 1 आपको कंपलसरी लिखना होता है, -1 गुनीला 100%। बस आपको ये याद रखना है कि इसको लिखना कैसा है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दर इज इक्वल टू दोस्तों किसी का भी पावर 1/2, किसी का भी पावर 1/2 मीन्स आपको उसका वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक्चुअली यहाँ पे आपको दे दिया 25, यहाँ पे आपको लिख दिया 25, और 25 का पावर 1/2 मीन्स आपको पूछा जा रहा है वो किसका वर्गमूल है। तो 25 वर्गमूल होता है दोस्तों 5, तो इसका अपन आंसर लिखते हैं 5। वैसे यहाँ पे दिया आपको 784 अपन 625 का पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना है। तो 784 दोस्तों 28 का वर्ग हो जाएगा, और 625 दोस्तों 25 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसका वर्गमूल -1 गुनीला 100%, -1 गुनीला 100%। सॉल्व करने के बाद आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो 784 वर्ग था 28 का, 625 वर्ग था 25 का, -1। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो दर इज इक्वल टू 28 - 25 3/25 गुनीला 100%। 25 से दोस्तों 100 कटेगा 4 बार, तब अपना आंसर आएगा, अपना दर आएगा 12%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों, बेहद ही आसान, बस आपको इसको याद रखना होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया कोई मूलधन आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना, 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है। तो आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज की दर बराबर क्या है। सेम टाइप नंबर 8 जैसा ये क्वेश्चन है। टाइप नंबर 8 में जो क्वेश्चन दिया था उसी टाइप का ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कोई भी मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना हो जाता है, तो ये इसका मिश्रधन कहलाएगा। तो कोई भी मूलधन 2 साल में 1.25 गुना हो जाता है, तो ये इसका मिश्रधन कहलाएगा। और वही मूलधन उसी दर से 3 साल में 1.75 गुना हो जाता है। इस कंडीशन में अपने को निकालना है दर बराबर क्या। तो दोस्तों दर निकालने का फार्मूला होता है, दर निकालने का फार्मूला होता है दूसरा मिश्रधन। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा मिश्रधन है आपका 1.75 अपॉन पहला मिश्रधन। तो पहला मिश्रधन था आपका 1.25 का पावर 1, और यहाँ पे लिखना है आपको वर्षों का डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको जो समय दिया वो दिया था 3 वर्ष और 2 वर्ष, और जब आप उसका डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1। यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा मिश्रधन अपॉन पहला मिश्रधन का होल पावर 1 अपॉन वर्षों का डिफरेंस -1 गुनीला 100%। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और किसी का भी पावर 1 है ना, आप 1 चाहो लिखो चाहो नहीं लिखो। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो -1 गुनीला 100%। अब आप इसको सॉल्व करना है। तो 175 - 125, तो 175 - 125, तो ऊपर आएगा 50, नीचे आएगा 125 गुनीला 100%। दोस्तों आप 25 से 125 कटेगा 5 बार, और 25 से 100 कटेगा 4 बार। 5 से आप 50 को काट सकते हो 10 बार, तो 10 गुनीला 4। तो दोस्तों जो अपना आंसर आएगा वो आएगा अपना 40%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। टाइप नंबर 8 के जैसा ही टाइप नंबर 9 है, बस आपको यहाँ पे दूसरा मिश्रधन अपॉन पहला मिश्रधन लिखना है।
1 अपॉन वर्षों का डिफरेंस -1 गुणीला 100%। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 2 वर्ष में 1.25 गुना हो जाएगा, मीन्स जितना भी मूलधन होगा उसका 1.25 गुना करोगे तब आपका मिश्र धन निकल के आएगा। बट इसको बनाने का यही एक तरीका होता है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों आपका 40%। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक से भी बना सकते हो, बट बेसिक बहुत ज़्यादा लेंदी चले जाता है, इसलिए अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट करके बताना है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होता होगा, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया, कोई मूलधन 5 वर्ष में 8 गुना तथा वही मूलधन 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है आपको कोई भी मूलधन 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तथा वही मूलधन उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, उस कंडीशन पे अपने को निकालना है दर बराबर कितना। तो दर निकालने का फार्मूला होता है, दर निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे लिखना है आपको दूसरा मिश्रधन। तो दूसरा मिश्रधन था 27 गुना, तो 27 अपॉन जो पहला मिश्रधन था दोस्तों वो था आपका 8 गुना होल पावर 1 अपॉन यहाँ पे लेना है आपको वर्षों का डिफरेंस। तो यहाँ पे दिया आपको 8 वर्ष और यहाँ पे आपको दिया 5 वर्ष, तो इसका जब आप डिफरेंस लोगे तो अपना आंसर आएगा 3 -1 गुणीला 100%। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली किसी का भी पावर 1/3 होता है, मीन्स आपको उसका क्यूब रूट निकालना होता है, घनमूल निकालना होता है। तो 27 दोस्तों 3 का क्यूब है और 8 दोस्तों 2 का क्यूब है, -1। सॉल्व करने के बाद आप ब्रैकेट हटा सकते हो, तो -1 गुणीला 100%। अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो 2 -1 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 गुणीला 100%, और 2 से आप 100 काटोगे 50, तब इसका आंसर आएगा दर इज इक्वल टू 50%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया, कोई मूलधन 2 वर्ष में 4 गुना तथा 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों कोई भी मूलधन 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है और 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, इस कंडीशन में अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है और इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, खुद से सॉल्व करना है, और खुद से सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।